कर रही हैं कि दिल्ली दौरे पर ही हैं प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा। दरअसल साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद नरेंद्र खींचड़ जोधपुर हाउस पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है, ये जानकारी मिल रही है। बीती रात जोधपुर हाउस में सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की एक लंबी बातचीत हुई थी। करीब 2 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। तो बेहद खास, क्योंकि पहला चरण पूरा हो चुका है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, अब दूसरी कवायद शुरू है। तो जोधपुर हाउस में बीती रात सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी एक लंबी मंत्रणा हुई थी। 2 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सहयोगी अश्विनी यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है, कौन मुलाकात के लिए आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री की किस टॉप लीडर से मुलाकात होती है। कई कार्यक्रम पहले से ही तय है, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी सुभ्रा सिंह पहुंची हैं जोधपुर हाउस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कई सांसद में मनोज राजौरिया धौलपुर करौली से आते हैं, नरेंद्र खींचड़ हैं, भागीरथ चौधरी हैं, विनोद तावड़े हैं जो राजस्थान में सह पर्यवेक्षक थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। जितने सांसद आए, सुमेधानंद सरस्वती हूँ, बाकी हूँ, और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर हैं। सबकी ओर से एक बात कही गई कि शिष्टाचार बस बात करना है। राजस्थान के सीएम हैं, हम दिल्ली में हैं, लोकसभा चल रही है, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बनता है। जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का बहुत इंतज़ार है, उस पर क्या आपकी ओर से सुझाव होगा, क्या क्षेत्र को लेकर बातचीत होगी, किस तरह क्षेत्र को लेकर प्रतिनिधित्व दिया जाए राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि अगर उनसे सुझाव लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुझाव देंगे कि कौन आदमी को किस तरह मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और उसके क्या लाभ भाजपा को मिल सकता है, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लाभ भाजपा को मिल सकता है, किसी को भी विधायक को पद से नवाजे जाने के बाद, कि पोर्टफोलियो दिए जाने के बाद। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। साथ में जो लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भाजपा के आलाकमान नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसमें जेपी नड्डा के पास पहले जा सकते हैं, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मेरे साथ साथी विनोद चौहान हैं, वो लगातार कल से इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। विनोद जी, आज इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी नेता तो मिल रहे हैं भजनलाल शर्मा से, लेकिन भजनलाल शर्मा खुद जिन नेताओं से मिलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सारा राजस्थान दिल्ली की ओर देख रहा है कि कब संदेश आता है, किसको कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन से निगाहें बनी हुई हैं। जब पहली बैठक उनकी यहाँ हुई थी भाजपा कोर ग्रुप की, उसी समय नाम दे दिए गए थे और आलाकमान ने शायद इसी रूप में उनको यहाँ बुलाया है कि आज फाइनल लिस्ट तय हो जाए, लिस्ट जयपुर जाए और कल या परसों मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण ओथ हो और राजस्थान में नए साल के साथ ही नई टीम काम करे, यंग टीम काम करे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार 7 दिन से राजस्थान की कमान संभाल कर तेज़ी से काम कर रहे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक लेके 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं और कहा गया है साफ तौर पर कि अगले 10 दिन में 100 दिन का जो काम करना है वो मेरे हाथ में होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। बात आई थी कि 15 नामों पर चर्चा हुई, 15 नामों का मंत्रिमंडल और हो सकता है। इस तरह 3 लोग पहले से हैं, 18 लोग उसमें हो जाएंगे। क्या लगता है अभी जो नाम आएंगे या सूची जो बनेगी वो 15 से ज़्यादा बनेगी? ये संभावना है कि ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों? देखिए, लिस्ट तो बताई जा रही है, 30 नामों की दी गई। संभावित 30 नाम थे, उनमें काट छाट करके तय करके अब 15 से 20 नाम सामने आ सकते हैं और यही चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि 15 से 20 नाम आएंगे, जिनमें से 12 कैबिनेट होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी राज्य मंत्री होंगे। तो देखिए 15 से 20 नाम सामने आ सकते हैं और थोड़ी देर में खुलासा भी हो सकता है। जिस तरह का इंतजार था वो आज ख़त्म हो सकता है राजस्थान के लिए। तो आज बड़ा दिन है राजस्थान की। बड़ी बात है कि क्या भजनलाल शर्मा जब जयपुर पहुँचेंगे, क्या उससे पहले कोई सूची सामने आ सकती है? देखिए, जयपुर पहुंचेंगे उससे पहले सूची तो संभवतः उनको जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तभी सूची उनके हाथ में आ जाए और अभी सीपी जोशी भी उनसे पहले शायद गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। तो कल जिस तरीके से 2.5 घंटे का मंथन चला, कुछ नामों पर यहाँ भी बातचीत हुई कि ये नाम जोड़े जा सकते हैं। यही बात सूत्रों से सामने आई थी रात को कि वो 4 से 5 नामों की लिस्ट लेकर आए हैं
उनको वो नाम भी सम्मिलित करवाने की कोशिश की जा रही है। तो 15 से 20 नामों की सूची जो है जयपुर जाने से पहले उनके हाथ में आने। भाजपा में लगातार एक बात कही जाती है कि कोई भी नेता का पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उसको पोर्टफोलियो का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, प्रदेश अध्यक्ष का भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि वो किसी नाम को अपनी तरफ से नाम रखकर जुड़वाएं। वो पार्टी हित में अगर कोई नाम होता है, रखने की बात होती है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखने की बात है तो वो जुड़वाएंगे। तो ऐसी संभावना है कि सीपी जोशी ने ऐसे कोई नाम रखे हों जो उनके इलाके से कोई आते हों। देखिए, सीपी जोशी 3 दिन से दिल्ली में ही हैं और अमित शाह से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो संभवतः माना जा रहा है कि जो नाम जयपुर या राजस्थान से आ रहे थे, जिन नामों की चर्चा चल रही थी कि इन वरिष्ठ लोगों को शामिल किया जाए, इनके भी नाम जोड़े जाएं। देखिए, जो बड़ी लिस्ट बन रही है 15 से 20 लोगों की, उनमें माना जा रहा है कि अधिकतर युवा हैं जो 1 या 2 बार विधायक बने हैं, उनको शामिल किया जाएगा। उनके साथ तमाम वो लोग होंगे जो पुराने हैं, 6 से 7 बार जीत चुके हैं, या जिनका अनुभव राजस्थान को लेकर अच्छा है, वो सब शामिल किए जाएंगे। तो 4 से 5 नाम जो कल रात को सूत्रों के अनुसार सामने आए थे, तो देखिए चर्चा का दौर है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन फाइनल अंतिम सूची मोहर तो अमित शाह ही लगाएंगे। तो नाम शामिल होने की जहाँ तक बात है, वो राजस्थान से कल 4-5 नाम आए थे और आज हो सकता है कि वो अमित शाह के सामने रखे जाएं। उन पे निश्चित तौर पर जिस तरह विनोद कर रहे हैं 4-5 नाम शाम को जब बातचीत हुई है सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा के बीच, तो उसमें नामों पर चर्चा हुई है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, तो जिस तरह मीडिया में नाम चले कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उस तरह उतनी स्पीड से गए, हर 2 घंटे में नाम सीएम के बदले गए और फिर एक नया नाम आया चौंकाने वाला। जिस तरह भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री के नाम आएगा वो चौंकाएगा, तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के नाम जो है वो बदल नहीं रहे हैं, या फिर नए नाम सामने आना या मीडिया में चलना या उसमें चलना, वो एक सबकी तरफ से ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में कोई नाम चौंका सकते हैं, नए नाम आ सकते हैं। इसलिए नामों पर फोकस कम है, इस बात पर फोकस जाता है कि क्षेत्र के हिसाब से मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, युवा, नए जीते हुए, अनुभवी के आधार पर बांटे जाएंगे। तो एक मिक्सअप होगा, एक मंत्रिमंडल जो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये फैसला लिया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे पहले बात हुई थी कि जब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा थी, तब ये कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव राजस्थान में होना है। केंद्र सरकार कहें या भाजपा के आला कमान कहें, दोनों की ओर से ये साफ सी बात है कि लोकसभा में ज़्यादा सीट जीतना ही उनका एक टारगेट है कि कैसे आगामी सरकार फिर से केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ बनाई जाए। ऐसे में राजस्थान 25 सीटें देता रहा है लगातार 2 बार से, तो ये कोशिश होगी दिल्ली की कि राजस्थान से एक भी सीट कम नहीं हो। तो 25 सीट कैसे आए, उस पर ध्यान भाजपा आलाकमान को देना है, उस पर काम करना है, और निश्चित तौर पर उसी के आधार पर मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है। क्षेत्र के आधार पर, लोकसभा के आधार पर, समाज के आधार पर, किस नेता का कितनी छवि किस समाज में है, कितना वो जो वोटिंग परसेंटेज है उसको मूव करा सकता है, और कितना विपक्षी पार्टियों को नुकसान कर सकता है, कितना अपनी पार्टी को नुकसान करके विपक्ष की तरफ जा सकता है। इन सारे तमाम एस्पेक्ट जो हैं उनको ध्यान इस मंत्रिमंडल और टीम के गठन में रखा जाएगा। और आज जिस तरह चर्चा है, बड़ी बैठक भजनलाल शर्मा की होंगी, दिल्ली में बैठक के बाद वापस लौटेंगे। अगर आज जो लगभग संभावित है उन सब नामों पर सहमति बन जाती है, तो अगले 1-2 दिन में ये संभावित है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो, पोर्टफोलियो बांटे जाएं और उनकी शपथ हो जाए। जी बिल्कुल अश्विनी और विनोद, और हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं इससे यही विश्लेषण निकल कर आया है, यही समरी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत तमाम तरीके की बातें चली, लेकिन फैसला हाईकमान द्वारा लिया गया। अब मंत्रिमंडल की बात आई है, तब भी यही निकल कर आएगा कि अवार्ड उसे ही दिया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल गठन में उन्हें ही शामिल किया जाएगा जो जीत कर आए हैं, उन्हें नहीं बल्कि जो लोकसभा चुनाव जीतेंगे। बड़ा बदलाव तो उसके बाद देखने को मिलेगा। अश्विनी, शायद यही विश्लेषण निकल कर आ रहा है। दूसरा, जो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री की, लंबे मंत्रणा थे, उससे कुछ निचोड़ अभी तक निकल पाया? देखिए, 2 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई और रात को 12:30 बजे बाद सीपी जोशी जोधपुर हाउस से वापस लौटे। 2 घंटे की मुलाकात, ये कह सकते हैं राजस्थान के दोनों नेता जिन्होंने पहले साथ-साथ काम किया है राजस्थान में, जो राजस्थान को समझते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हर जिले की राजनीति को समझते हैं। भजनलाल शर्मा महामंत्री लगातार 3 बार रहे, इस कारण से न केवल हर जिले की एक गणित समझते हैं, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र का गणित भजनलाल शर्मा समझते हैं खुद। तो
भजनलाल शर्मा ऐसे भी नेता हैं जिनको बहुत ज़्यादा फीडबैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक इलाके को, हर एक व्यक्ति को, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये कहा गया कि हर एक विधानसभा में कम से कम 200 ऐसे नाम होंगे जो खुद भजनलाल शर्मा के मोबाइल में वो नंबर उनके सेव हैं। तो भजनलाल शर्मा खुद पूरे प्रदेश के नेता हैं, उन्हें पता है कौन से इलाके में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन से कम है, कौन नुकसान करता है, कौन फ़ायदा करता है, और अंततः भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में कौन फ़ायदा दे सकता है, वो सारी चीज़ें उनको पता है। इन्हीं बात को लेकर चर्चा हुई। ये जो 5 नाम, जिस तरह विनोद ने कहा कि 5 नाम पर चर्चा हुई, 5 नाम के साथ साथ उन सब नामों पर चर्चा हुई जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे जाने हैं, उनकी तरफ से ओके किए जाने हैं। उससे पहले जेपी नड्डा जी के सामने रखे जाने हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद तय किया जाना है कि राजस्थान में कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, लेकिन मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इस बीच ये भी जानकारी है, गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, तमाम टॉप लीडर से मिलने का कार्यक्रम है, जेपी नड्डा से मिला जा सकता है। तो क्या कुछ अपडेट इससे मिल पाया है? कितने बजे मुलाकात होगी, और क्या संभवतः है जो बताया गया है कि इनसे मुलाकात हो सकती है, क्या वाकई में हो पाएगी या फिर थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, अभी जिस तरह सारे सांसद बैठे हैं जोधपुर हाउस में, डिप्टी सीएम बैठे हैं, उनसे मुलाकात हुई है, और सुबह 8:30 बजे का एक समय आया था कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वो समय नहीं बैठा, वो समय बाद में बदला। 10 बजे बाद का कहा गया कि 10 बजे बाद सीएम मुलाकात करने जा सकते हैं। अब चूँकि 10 बज चुके हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करने यहाँ से रवाना हो, और कौन से नामों पर सहमति होती है इसको लेकर चर्चा होगी लगातार। भाजपा की एक अलग कार्यशैली भी है। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जब एक 7 बार के जीते हुए विधायक ने संघ के एक बड़े नेता के सामने या संघ के कार्यकर्ता के सामने जब बड़ी बात कही कि मैं अपना परिचय दिया कि मैं 7 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहा हूँ, तो उन्होंने एक खुशी और बड़प्पन के लिए बात कही थी कि मैं एक वजूद रखता हूँ अपने इलाके में। लेकिन संघ के नेता ने जो कहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब यह है कि पिछले 35 साल में आपने किसी भी दूसरे कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया, और पिछले 7 बार से लगातार आप ही ने टिकट लिया, आप जीते, और दूसरे कार्यकर्ता मौका पाने से महरूम रह गए। तो ये भाजपा की एक नीति है, संघ की एक नीति है कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं दिया जाना चाहिए, उसे संगठन में काम करें, और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको मौका दिया जाए। तो ये संभावना है कि जिस तरह भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मौका दिया, ठीक ऐसे ही मंत्रिमंडल में भी नाम चौंका सकते हैं और नए लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वहीं अभी जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, टॉप लीडर से मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन ऐसे में मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सांसद पहुंच रहे हैं, और क्या और भी कोई नाम सामने आया है? आज मुलाकातों का दौर चलता रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो 3 नाम है। उन 3 नामों से मुलाकात भजनलाल शर्मा करेंगे, उसी पर नज़र है, उसी पर राजस्थान के मंत्रिमंडल का नामों का, पोर्टफोलियो का परिणाम आना है। बाकी जितने सांसद या कहें अभी सुभ्रा सिंह आई हैं, 1-2 अधिकारी और हैं जो PWD के अधिकारी हैं, बाकी लोग यहाँ पहुँचे हैं जोधपुर हाउस में, वो मुलाकात करेंगे। लेकिन राजस्थान का मंत्रिमंडल जो तय होगा वो 3 नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ये 3 नाम हैं। इन 3 नाम से मुलाकात के बाद तय हो पाएगा कि राजस्थान में कब मंत्रिमंडल की शपथ होनी है, कब गठन होना है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इन तीनों से मुलाकात कर सकते हैं। ये संभावना है कि, हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि तीनों को किस किस टाइम पर तीनों नेताओं से इनकी मुलाकात हो। एक संभावना जताई गई थी कि अगर वह समय नहीं मिलता है तो हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चले जाएं और वहाँ पर मुलाकात करें, वहाँ अमित शाह एक संदेश दें कि आपको इस तरह करना और ये सारा काम करना है। इनकी ओर से जो होमवर्क किया गया है कहें, उस होमवर्क को भी केंद्रीय सेंट्रल होम मिनिस्टर के सामने इनकी ओर से रखा जाएगा, उसके बाद तय होगा। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सब नामों पर चर्चा होनी है। राजस्थान के सारे विधायक इस इंतजार में है, इस चर्चा में है कि दिल्ली से उनके पास कोई एक सुखद खबर आए, एक अच्छी खबर आए, भले वो मुख्यमंत्री के माध्यम से आए या दिल्ली से कोई बड़ा नेता उनको फ़ोन कर कहे कि आपका नंबर आ गया है और आपको शपथ लेनी है। हर एक विधायक जो राजस्थान से आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद डिप्टी सीएम की जो घोषणाएं दोनों की हुई, उसके बाद हर एक
पहली बार जीते हुए विधायक हों या कई बार के जीते हुए 5 से 7 बार जीते विधायक हों, सबको एक उम्मीद बंधी है। इससे पहले ये हुआ करता था लेकिन कि जो पहली बार जातिगत समीकरण साधने हैं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना है। हम ये लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसी को फोकस किया जाएगा। लेकिन अश्विनी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम सामने हो सकते हैं, इतने नाम सामने हो सकते हैं, लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। ये अपने आप में बेहद खास है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी विभाग दे दिया जाएगा। एक बड़ा, एक सॉलिड जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, एक दमदार पोर्टफोलियो कहते हैं, इन दोनों उप मुख्यमंत्री का रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या विभाग में दिया जा सकता है, क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है दोनों ही उप मुख्यमंत्री को? देखिए, जो सबसे बड़े पोर्टफोलियो कहे जाते हैं वो होम और वित्त, 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं। अब मुख्यमंत्री कौन सा डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम को मिलते हैं, और उनमें से भी दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला। लेकिन इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही दूसरे जो बड़े राजस्थान में कद्दावर नेता हैं, जो कई बार से जीते हैं, जिनको प्रशासन चलाने का अनुभव है, उनको भी कौन से विभाग दिए जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि पिछले अगर सरकार में देखें या उससे पहले वाली सरकारों में देखें तो शिक्षा विभाग भी अपने अलग तरह का एक विभाग है। वो सरकार को बनाने, बिगाड़ने, छवि खराब करने, वो सब कारण शिक्षा विभाग के पास होते हैं। एक बड़ा हुज अमाउंट ये कह सकते हैं शिक्षकों का है, और हर एक गांव ढाणी में शिक्षक बैठा है। तो एक संदेश जाता है कौन शिक्षा मंत्री होगा। बड़ी बात है जिस तरह जलदाय विभाग में घोटालों की खबरें पिछले कार्यकाल में सरकार में आई, तो इस बार जलदाय विभाग का पोर्टफोलियो जो है वो कमान कौन से मंत्री को दी जाती है, कितनी ईमानदारी से उसमें काम होता है, और अब तक जो बेईमानियां हुई या जो छापे पड़े, जिस तरह चीज़ें सामने आई, उसको लेकर कितना सुधार वो कर सकते हैं। ऐसे कौन विधायक होगा जिनको इसका पोर्टफोलियो उनको मिलता है। पीडब्ल्यू एक बड़ा विभाग है। राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम है वो पीडब्ल्यूडी के पास है। विकास जो दिखता है, सड़क, भवन या जो भी दिखता है, वो पीडब्ल्यूडी के पास होता है। तो पीडब्ल्यूडी कौन कमान करेगा, निश्चित तौर पर इस पर नज़र होगी। तो कई बड़े पोर्टफोलियो हैं, उन पर नज़र रहेगी। 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ बाकी लोगों पर भी नज़र रहेगी कि कौन से बड़े पोर्टफोलियो कौन से विधायकों को मिलता है। नजर इसी पर बनी हुई है। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। अश्विनी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। एक छोटा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर हाउस में है, मुलाकातों का दौर चल रहा है। कई सांसद उनसे मिलने के लिए आए, कई बीजेपी नेता उनसे मिलने आए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भी मुलाकातों का दौर जारी है। कल देर रात हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनकी मुलाकात हुई थी, और आज की तस्वीर जरा देखिएगा, क्योंकि आज भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, और उसके अलावा मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कब मुलाकात होगी, कितने बजे मुलाकात होगी, ये भी आप तक अपडेट करेंगे। इसकी अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मुलाकात होना जरूरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है। पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है, या यूं कहें कि अंतिम चरण की तैयारी है, क्योंकि बहुत जल्द नाम सामने आ जाएंगे कि मंत्रिमंडल गठन में किस किस का नाम शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा निकल चुके हैं, और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का जो कार्यक्रम था उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, काफिला निकल चुका है। तस्वीरें जरा देखिएगा। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, एक प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात रखनी पड़ रही है, और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफिला निकल चुका है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। और आपको ये भी बता दें कि जोधपुर हाउस में ठहरे हुए थे, इसके अलावा दोनों ही डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वो भी इनके साथ मौजूद रहे। अब मुलाकात किस तरीके की होगी, क्या कुछ बातें होगी, क्या मंत्रणा होगी, क्या अंतिम मुहर लग गई है, या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाना है, क्योंकि जितना भी विश्लेषण अपने सहयोगियों के साथ किया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार आपको जो जानकारी दे रहा है उससे यही समझ कर आया, उससे यही निकल कर आया कि जातिगत समीकरणों को साधना है और उस पर फोकस करना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है, और उसी के मद्देनजर फैसला किया जाएगा। अश्विनी यादव सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर से। हम लगातार यही बातचीत कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। क्या यह काफिला अश्विनी उसी की तरफ निकला है?
हाँ, बिल्कुल। अभी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला है वो अमित शाह के घर की तरफ जा रहा है और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पर राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा होनी है। राजस्थान के लिए बड़ी खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए मंत्रिमंडल को लेकर खबरें निकलेंगी। ये तय होगा कि कौन सी सूची पर सहमति बनती है, किनका नाम सूची में शामिल होता है, किनको कौन से पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। तो राजस्थान के विधायक जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनका नाम आएगा, क्या उनका नाम आने के बाद उनको पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा, उसको लेकर चर्चा होनी है, बातचीत होनी है और इस मुलाकात में तय हो जाएगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल की शपथ भी कब होनी है। साथ में के दोनों डेप्यूटी सीएम भी थे, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अभी अमित शाह के घर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब थोड़ी देर में मुलाकात शुरू होगी और इस मुलाकात के बाद कई सारी चीजें जो लगातार राजस्थान में असमंजस था वो साफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कितनी देर की मुलाकात हो सकती है, कितनी देर रुकेंगे, क्योंकि बेहद गहन मंत्रणा भी करनी है, दूसरी तरफ सदन भी चल रहा है और एक अहम जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर भी है। कितना वक्त दे पाएंगे वो? देखिए, अगर कुछ नामों पर बात अटकी तो कुछ समय लग सकता है, नहीं तो ये माना जा रहा है कि 10 मिनट में लगभग ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में इस सूची पर नाम तय है और एक संदेश जो मुख्यमंत्री को दिया जाना है दिल्ली से और वो संदेश दे दिया जाएगा। लेकिन ये जानकारी दीजिएगा अश्विनी, क्योंकि तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, आपके जरिए काफिला निकल गया है, लेकिन कौन कौन शामिल हो सकता है? गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डेप्यूटी सीएम, इसके अलावा और कौन शामिल हो सकता है? अश्विनी, अगर आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा। कि भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर नहीं रुके हैं और अब पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और पार्लियामेंट में ये संभावना है कि पार्लियामेंट में ही अमित शाह से मुलाकात होगी और यहीं पर जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो सकती है। लेकिन अश्विनी, क्या संभव है जो एक महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है वो वहां पर चर्चा हो पाएगी या फिर इसके लिए एक अलग वक्त निकाला जाएगा? की संभावना यही है कि मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है, लेकिन लगातार ये माना जा रहा था कि अगर पार्लियामेंट में चर्चा होनी है तो ये संभावना कम है कि पूरी तरह से चीजें क्लियर हो सकें और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर जाकर तैयारी करने के लिए कहा जाए। लेकिन एक समय क्योंकि लगातार 3 दिन से बातचीत जो है वो संसद में बिल को लेकर बातचीत थी, अमित शाह का उसमें बड़ा रोल था क्योंकि गृह विभाग की ओर से बिल थे। ऐसी स्थिति में ये संभावना है कि कम समय यहाँ पर लोकसभा में मिल पाए और अगर पूरा समय मिल पाया तो ये संभावना भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस पर पूरी तरह चर्चा हो जाए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये कह दिया जाए कि आप राजस्थान में जाइए और मंत्रिमंडल को लेकर तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, क्या ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, संभावना निश्चित तौर पर संभावना हो सकती है कि संसद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि वो राजस्थान में जाकर तैयारी शुरू कर दें और जो सूची है राजस्थान में उस सूची पर मोहर लगाकर केंद्रीय गृह मंत्री और बाकी जो भाजपा के आला नेता हैं उनकी ओर से ओके किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बातचीत है वो इसमें पूरी हो सकती है। ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके आवास ना पहुंचकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब जो मुलाकात होनी थी, जाहिर सी बात है यही मुलाकात संभव होगी, लेकिन जो एक गहन मंत्रणा होनी थी, जो एक टेबल टॉक होनी थी, वो शायद वहां संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं। जैसे कि सहयोगी अश्विनी ने हमें बताया कि आप जाकर राजस्थान पहुंचिए, तैयारी कीजिए और निर्देश का इंतजार कीजिए। मंत्रिमंडल गठन की तैयारी अब मानकर चलिए कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। प्रथम चरण पूरा, दूसरे चरण की तैयारी
और हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस एक निर्देश का इंतजार करें। नामों पर मंत्रणा हो चुकी है, बस डिस्क्लोज करना बाकी है, उसी का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है, आम जनता कर रही है। खासकर वो तमाम विधायक जो जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम दिग्गज जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और खासकर वो नए चेहरे भी जो पहली बार टिकट मिलने के बाद जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। तो लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, अपडेट आपको कर रहे हैं। पार्लियामेंट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।